रिया ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। बाहर कोई था। कदमों की हल्की आहट जैसे जमीन पर रेंग रही हो। उसने जल्दी से चादर हटाई और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने हैंडल घुमाया, दरवाजा जोर से खुल गया। सामने अर्जुन की माँ खड़ी थी। बिखरे बाल, कांपते हाथ और आंखों में एक अजनबी दहशत। मेरी बेटियों को वापस ले आओ। उनकी कांपती आवाज में गहरा दर्द था। रिया सन्न रह गई। शादी के बाद वो पहली बार इस हवेली में आई थी, मगर पहले ही दिन उसे एहसास हो गया कि ये सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि सदियों पुराने राज अपने अंदर समेटे हुए है। अर्जुन खामोश रहता था। रूबी, अर्जुन की बहन, नजरें चुराती थी। और अब उसकी सास की ये हालत, ये सब सामान्य नहीं था। यहाँ कुछ था जो दबा हुआ था, मगर अब वो सच सामने आने को बेताब था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन रात की वो फुसफुसाहटें अब भी जहन में ताजा थीं। उसने खुद को समझाया कि शायद ये नए माहौल की वजह से सिर्फ वहम है। वो अलमारी से कपड़े निकाल रही थी कि दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। दीदी, चाय ले आऊं? वो एक बूढ़ी नौकरानी थी, जिसके चेहरे पर किसी गहरे राज का साया था। ऐसा लगता था कि उसके होठों पर कोई कहानी है जो जुबान तक आकर दम तोड़ देती हो। हाँ, ले आओ, रिया ने नरमी से कहा और बाहर आ गई। हवेली के हर कोने को गौर से देखते हुए उसे एहसास हुआ कि ये जगह वाकई बहुत पुरानी थी। दीवारों में दरारें, ऊंची छतों पर लटके झूमर और लकड़ी के दरवाजे जो वक्त की मार सहते सहते चरमराने लगे थे। उसे याद आया कि अर्जुन ने अपनी बहनों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया था। बस इतना कहा था कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहीं। लेकिन उनकी मौत कैसे हुई, कब हुई, क्या कोई हादसा था या कुछ और? ये सवाल उसके मन में घूमने लगे। इसी दौरान उसे अपनी सास की तेज आवाज सुनाई दी। वो पुराने झूले पर बैठी थी और किसी अनदेखी चीज से बातें कर रही थी। मैंने तुमसे कहा था ना, मत आना, मत बोलना। तुम्हें क्या लगा कि सब भूल जाएंगे? मैं नहीं भूलूंगी। रिया घबरा कर आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसकी सास की नजर उस पर पड़ी, वे अचानक चुप हो गईं और उसे घूरने लगीं। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें भी उनकी तरह खत्म कर देंगे, जैसे मेरी बेटियों को किया था। रिया के रोंगटे खड़े हो गए। सास की आंखों में ऐसी दहशत थी जो उसे भी अपनी गिरफ्त में ले रही थी। ये हवेली, ये घर और इसका हर कोना कोई भयानक रहस्य छुपाए हुए था, जिसकी परतें अब धीरे धीरे रिया के सामने खुलने लगी थी। उसने अर्जुन से बात करने का फैसला किया। जब वो कमरे में आया तो रिया ने झिझकते हुए पूछा, अर्जुन, आपकी बहनें, उनकी मौत कैसे हुई थी? अर्जुन ने एक पल के लिए उसकी आंखों में झांका, फिर रुख मोड़ लिया और ठंडे स्वर में कहा, बहुत पुरानी बात है। उनकी किस्मत में यही लिखा था। तुम इन बातों में मत पड़ो। ये जवाब पर्याप्त नहीं था। रिया को महसूस हुआ कि अर्जुन कुछ छुपा रहा है। अगली सुबह जब वो हवेली के अलग अलग हिस्सों को देखने के लिए निकली तो उसे एहसास हुआ कि कुछ दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं, खासकर एक भारी लकड़ी का दरवाजा जो तहखाने की ओर जाता था। ये दरवाजा क्यों हमेशा बंद रहता है? उसने नौकरानी से पूछा। नौकरानी का चेहरा अचानक घबराहट से भर गया। वो एक पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, यहाँ मत जाइए दीदी। जो वहां गया वो वापस नहीं आया। रिया के दिल में एक अजीब सा डर दौड़ गया। वो और सवाल पूछना चाहती थी, मगर नौकरानी जल्दी से वहां से चली गई। रात को जब रिया सोने के लिए लेटी तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अचानक कमरे में किसी की फुसफुसाहट गूंजी। वो झटके से उठ बैठी, मगर वहां कोई नहीं था। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, कोई जो दिखाई नहीं देता मगर मौजूद है। अगली रात जब वो अर्जुन के साथ खाने की मेज पर बैठी तो उसने तहखाने का जिक्र छेड़ा। अर्जुन ने चम्मच रखते हुए सख्त लहजे में कहा, तुमसे कितनी बार कहा है, इन बातों में मत पड़ो। इस हवेली में कुछ जगह ऐसी हैं जहां जाना मना है। रिया ने अर्जुन की आंखों में देखा, जहां एक अनजाना तनाव था। अब उसे यकीन हो गया था कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे जानबूझकर दबाया जा रहा था। यह हवेली सिर्फ ईंटों और दरवाजों का ढांचा नहीं थी, बल्कि एक गहरे और खौफनाक रहस्य की गवाह थी, जिसमें दबी हुई कई सच्चाइयों की सिसकियां सुनाई देती थी। रिया का दिल लगातार बेचैन था। हवेली के माहौल में एक अजीब भारीपन था, जैसे कि हवा में किसी की चीखें घुली हुई हों। उसे यकीन था कि कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जिसे जानने से उसे रोका जा रहा है, मगर आखिर क्या? दिन भर वो चुपचाप रही,
लेकिन रात होते ही उसकी बेचैनी और बढ़ गई। जैसे ही अर्जुन गहरी नींद में गया, वो धीरे से बिस्तर से उतरी और दबे कदमों से तहखाने की ओर बढ़ी। दरवाजे तक पहुंचकर उसने हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने उसका बाजू जोर से पकड़ लिया। यहाँ मत जाओ दीदी। रिया ने पलटकर देखा तो पुरानी नौकरानी डरी हुई नजरों से उसे देख रही थी। क्यों? आखिर मैं वहां क्यों नहीं जा सकती? रिया ने घुटी हुई आवाज में पूछा। नौकरानी के चेहरे पर डर और गहरा गया। वो हिचकिचाई, फिर धीरे से बोली, दीदी, जो आपकी नंदों के साथ हुआ वो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से नौकरानी का हाथ पकड़ा और सख्ती से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे सब सच बताओ। लेकिन नौकरानी ने सिर झुका लिया। मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि आपको इस तहखाने से दूर रहना चाहिए। ये कहकर वो तेजी से वहां से चली गई और रिया वहीं सन्न खड़ी रह गई। कमरे में आने के बाद भी उसके दिमाग में वही बातें गूंज रही थी। आखिर उसकी नंदों के साथ क्या हुआ था? क्यों इस हवेली के हर सदस्य के चेहरे पर एक अजीब सा डर था? अगली सुबह नाश्ते के दौरान उसने अर्जुन से अपनी नंदों की मौत के बारे में फिर पूछा, लेकिन वो सख्त लहजे में बोला, बस करो रिया, वो सब बीती बातें हैं, उन्हें मत उखाड़ो। रिया चुप हो गई, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि ये बस अतीत की बातें हैं। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये कोई ऐसा राज था जो गहरे अंधेरे में छुपा था, लेकिन जिसकी परछाई हवेली में अब भी महसूस की जा सकती थी। अब रिया की रातें अजीब हो गई थीं। जैसे ही वो सोने के लिए आंखें बंद करती, उसे किसी की फुसफुसाहटें, किसी के चलने की आहट और कभी-कभी सिसकियां सुनाई देने लगती। शुरू में उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब नया माहौल और उसका खुद का डर है, लेकिन फिर उसे सपने आने लगे। ऐसे सपने जो इतने वास्तविक लगते थे, जैसे कि वो अतीत में झांक रही हो। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही उसकी आंख लगी, वो खुद को एक सुनसान गलियारे में खड़ा हुआ महसूस करने लगी। सामने एक दरवाजा था जो अपने आप खुला। अंदर एक नौजवान लड़की खड़ी थी जिसकी आंखों में डर था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मुझे बचाओ, लड़की की कांपती हुई आवाज निकली। रिया ने उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक किसी ने लड़की का हाथ खींचा और उसे अंधेरे में ले गया। वो चीख रही थी, लेकिन अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया। रिया घबराकर जाग गई। उसकी सांसें तेज हो गई थी, माथे पर पसीना था और हाथ कांप रहे थे। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये कोई सच्चाई थी जो किसी अदृश्य पर्दे के पीछे छिपी थी। सुबह जब वो नाश्ते पर पहुंची तो अर्जुन वहां नहीं था। उसकी सास अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठी कहीं खोई हुई सी दिख रही थी। नौकरानियां चुपचाप अपने काम में लगी थीं। रिया ने हिचकिचाते हुए अपनी सास से पूछा, माँ जी, आपकी बेटियों की मौत कैसे हुई थी? सास के हाथ कांपने लगे। उन्होंने रिया को गहरी नजरों से देखा, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। फिर अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो वापस आना चाहती हैं, वो मुझे बुलाती हैं। उनकी आवाज कांप रही थी। रिया के शरीर में सिहरन दौड़ गई। माँ जी, आप किसकी बात कर रही हैं? सास ने कुछ देर तक उसे खाली नजरों से देखा, फिर कांपती हुई आवाज में बोली, ये सब उसने किया है। किसने? रिया ने तुरंत पूछा, लेकिन सास ने बस सिर झुका लिया। यहाँ कोई एक राज नहीं था, ये पूरा घर ही एक रहस्य था। और रिया धीरे धीरे उस अंधेरे में कदम रख रही थी जहाँ शायद सिर्फ डर, सच्चाई और मौत थी। अब हवेली में हर समय उसे बेचैनी महसूस होने लगी थी। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो कुछ वो देख रही थी और सुन रही थी वो उसे शांत नहीं रहने दे रहा था। सास की बातें, नौकरानी की फुसफुसाहटें, अर्जुन का अजीब बर्ताव, सब कुछ उसे किसी अनकहे खतरे का संकेत दे रहा था। रात का समय था। अर्जुन किसी काम से शहर गया हुआ था और हवेली में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। रिया अपने कमरे में थी, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में दाखिल हुआ है। उसने हल्के कदमों की आहट सुनी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तेजी से बिस्तर से उठी और दीपक जलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी पल दीपक खुद ब खुद बुझ गया। कौन है? रिया ने कांपती हुई आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन किसी की मौजूदगी का एहसास बना रहा। उसे लगा जैसे कोई परछाई की तरह इधर उधर घूम रही हो। वो घबराकर दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो।
रिया की चीख निकल गई, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली था। वो कांपती हुई बिस्तर पर बैठ गई, लेकिन उसके अंदर खौफ की लहर दौड़ चुकी थी। वो यहाँ अकेली नहीं थी। सुबह अर्जुन वापस आया तो रिया ने उसे रात की घटना के बारे में बताया, लेकिन अर्जुन गुस्से से बोला, ये सब तुम्हारा वहम है रिया, तुम इन फालतू बातों पर ध्यान देना बंद करो। रिया ने नाराजगी से उसकी ओर देखा। ये वहम नहीं है अर्जुन, मैंने खुद महसूस किया है कि इस हवेली में कोई और भी मौजूद है, कोई जो चाहता है कि मैं डर जाऊं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और उसका हाथ पकड़कर बोला, तुम बस इन बातों को दिल पर मत लो। हवेली पुरानी है, हवा के बहाव से भी ऐसा लग सकता है। बस शांति से रहने की कोशिश करो। लेकिन रिया को शांति नहीं मिल रही थी। अब ये सिर्फ सपने या फुसफुसाहटें नहीं थी, बल्कि कोई सच्चाई थी जो उसके बहुत करीब आ रही थी। कोई जो चाहता था कि वो डरी सहमी रहे और शायद हमेशा के लिए चुप हो जाए। रिया फैसला कर चुकी थी, वो इस हवेली के छिपे हुए राज को जाने बिना चैन से नहीं बैठेगी। अर्जुन ने उसके खतरे को बार बार वहम ही करार दिया था, लेकिन जो कुछ वो महसूस कर रही थी वो सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। यहाँ कुछ था, कुछ ऐसा जो उससे छुपाया जा रहा था। एक दिन जब वो अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो उसे अलमारी के निचले हिस्से में एक पुरानी लकड़ी की दराज नजर आई जो जंग लगी हुई थी। जिज्ञासा से भरी उसने दराज खोली तो अंदर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। डायरी पर धूल जमी थी और उसका रंग मटमैला हो चुका था, लेकिन जैसे ही रिया ने उसे खोला उसकी आंखें हैरान रह गईं। यह अर्जुन की सबसे बड़ी बहन रूबी की डायरी थी। डायरी के शुरुआती पन्नों में रोजमर्रा की बातें लिखी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई उसे शब्दों में एक अजीब सा डर और घबराहट महसूस होने लगी। मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। हर रात मेरे कमरे में कोई आता है, लेकिन मैं देख नहीं सकती कि वो कौन है। जब मैं रोशनी जलाती हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन मुझे महसूस होता है जैसे कोई बहुत पास है, बहुत ही पास। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। कल रात मेरी छोटी बहन रीता का कमरा अंदर से बंद था। जब अर्जुन ने दरवाजा तोड़ा तो रीता कांप रही थी। उसने कहा कि किसी ने उसका गला दबाने की कोशिश की, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सबने कहा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन मैं जानती हूँ कि यह सपना नहीं था। रिया को एक झुरझुरी सी हुई। ये सब क्या था? वो जल्दी जल्दी और पन्ने पलटने लगी। अगर मैं मर जाऊं तो समझ लेना कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। मैंने एक सच जान लिया है, एक ऐसा सच जो मेरी जान ले सकता है। रिया को महसूस हुआ जैसे कमरे के बाहर कोई खड़ा है। वो तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे बाहर कोई नजर नहीं आया। फिर भी उसका दिल कह रहा था कि कोई था, कोई जो जानता था कि उसने ये डायरी पढ़ ली है। रिया का दिमाग उलझने लगा था। रूबी की डायरी ने उसके अंदर एक अजीब सा डर भर दिया था। हर शब्द में छुपा खौफ, हर पन्ने में लिखी हुई बेबसी और सबसे ज्यादा वो आखिरी वाक्य, अगर मैं मर जाऊं तो समझ लेना कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये कैसे संभव था कि अर्जुन की तीनों बहनें रूबी, रीता और सुनीता एक के बाद एक इस दुनिया से चली गईं और किसी को कोई शक तक नहीं हुआ। रिया ने ठान लिया कि अब वो किसी के मना करने से नहीं रुकेगी। उसे सच्चाई जाननी थी। अगली रात जब सब गहरी नींद में थे, वो चुपचाप अपने कमरे से निकली और उस दरवाजे की ओर बढ़ी जो तहखाने की तरफ जाता था। दिन में नौकरानी ने उसे चेतावनी दी थी कि जो वहां गया वापस नहीं आया, लेकिन अब वो किसी चीज से डरने वाली नहीं थी। दरवाजा आम तौर पर बंद रहता था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब रिया ने उसे धक्का दिया तो वो धीरे धीरे खुल गया, जैसे कोई पहले से ही उसे खोल कर भूल गया हो। अंदर घना अंधेरा था। उसने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। तहखाना बहुत पुराना था। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और सीलन की बदबू आ रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़ी, टॉर्च की रोशनी में दीवार पर कुछ निशान चमके। रिया करीब गई और ध्यान से देखा। ये नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने दीवार को नोचने की कोशिश की हो। कुछ निशान ताजा थे, कुछ बहुत पुराने। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आगे बढ़कर दीवार को उंगलियों से छुआ। दीवारों पर खून के धब्बे भी थे। वो एक झटके से पीछे हटी। उसकी सांसें अनियंत्रित हो गईं। अचानक तहखाने में एक दरवाजा चरमराया। रिया ने घबराकर पीछे देखा। वहां कोई नहीं था,
लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई परछाई की तरह उसके बहुत करीब खड़ा हो। फिर एक ठंडी ससराहट गूंजी, यहाँ मत आना। रिया की चीख निकल गई। वो तेजी से पलटी और सीढ़ियों की ओर भागी। ऊपर आते ही उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। यह हवेली एक कब्र की तरह थी और वो धीरे धीरे उन रहस्यों के करीब जा रही थी जहां शायद सिर्फ डर और मौत का राज था। तहखाने में जो कुछ रिया ने देखा वो उसे भुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दीवारों पर बने नाखूनों के निशान और खून के धब्बे उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। वो डरी हुई थी, लेकिन अब इस राज को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। यहाँ कुछ था, कुछ ऐसा जिसे जानबूझकर दफन कर दिया गया था। अगली सुबह जब वो नाश्ते के लिए गई तो अर्जुन पहले ही घर से जा चुका था। नौकरानी चुपचाप चाय रखकर जाने लगी, लेकिन रिया ने उसे रोक लिया। मैंने तहखाने में कुछ देखा है। दीवारों पर निशान और खून के धब्बे देखकर नौकरानी का चेहरा पीला पड़ गया। वो एक पल के लिए कांपने लगी, फिर जल्दी से नजरें झुका ली। मैं कुछ नहीं जानती दीदी, बस आप वहां दोबारा मत जाएं प्लीज। रिया का सब्र अब खत्म हो चुका था। तुम सब कुछ जानती हो, लेकिन बताना नहीं चाहती। तुम किससे डर रही हो? अर्जुन से। नौकरानी ने चौंक कर उसकी ओर देखा, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। फिर वो चुपचाप वहां से चली गई। रिया का दिल और बेचैन हो गया। वो अर्जुन की माँ के कमरे की तरफ बढ़ी। जब वो अंदर गई तो सास झूले पर बैठी जमीन की ओर देखती हुई कुछ बड़बड़ा रही थी। ये सब उसने किया है, सब उसी ने किया। रिया ने धीरे से पूछा, माँ जी, आप किसकी बात कर रही हैं? सास ने सिर उठाया। उनकी आंखें लाल हो रही थीं, जैसे वो रात भर सोई ना हो। मेरी बेटियां वापस आना चाहती हैं। रिया की सांस अटक गई। माँ जी, क्या आप बता सकती हैं कि उनके साथ क्या हुआ था? सास ने एक पल के लिए रिया की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, ये सब उसने किया। वही हत्यारा है, वही अपराधी है। कौन? रिया ने जल्दी से पूछा, लेकिन सास ने अचानक डर से नजरें झुका ली और जोर जोर से सिर हिलाने लगी, जैसे वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। रिया को महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई हो। वो समझ गई थी कि सच्चाई उसके बहुत करीब है, लेकिन जो सामने आ रहा था वो शायद सहन करने के काबिल नहीं था। रिया का दिमाग उलझ गया था। हर तरफ से उसे संकेत मिल रहे थे कि इस हवेली में कोई भयानक रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन सच्चाई पूरी तरह से सामने नहीं आ रही थी। सास की बेकार सी बातें, अर्जुन का अजीब व्यवहार, तहखाने की दीवारों पर खून के निशान, ये सब किसी न किसी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उसी दिन जब वो दोपहर में अपने कमरे में बैठी थी तो नौकरानी धीरे धीरे अंदर आई। उसके चेहरे पर घबराहट थी, जैसे कि वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन डर रही थी। दीदी, उसने हल्की आवाज में कहा। रिया चौंक गई। क्या हुआ? नौकरानी ने इधर उधर देखा, जैसे ये सुनिश्चित कर रही हो कि कोई सुन नहीं रहा। फिर धीमी आवाज में बोली, दीदी, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। ये घर आपके लिए सुरक्षित नहीं है। रिया की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या मतलब? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, है ना? नौकरानी के होंठ कांपने लगे। वो कुछ देर चुप रही, फिर अचानक बोली, आपकी नंदे बीमार नहीं थी, उन्हें मारा गया था। रिया की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। क्या तुम्हें यकीन है? लेकिन किसने? नौकरानी ने तेजी से सिर हिलाया। मैं नहीं जानती दीदी, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उनकी मौत सामान्य नहीं थी। हर कोई कहता था कि वे बीमार थी, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था। उनके शरीर नीले पड़ चुके थे, जैसे कि उन्हें जहर दिया गया हो। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या अर्जुन को ये सब पता था? नौकरानी ने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा, फिर बोली, वो सब जानता है दीदी, और वो नहीं चाहता कि आप भी ये सब जाने। रिया की सांसें थम गईं। जो कुछ भी वो सोच रही थी, अगर वो सच निकला तो इसका मतलब था कि खतरा सिर्फ उसकी नंदों तक सीमित नहीं था, बल्कि अब ये खतरा उस पर भी मंडरा रहा था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे इस रहस्य को उजागर करना ही था, चाहे इसके लिए अपनी ही जान ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। उस रात जब अर्जुन सो गया तो रिया ने दोबारा वो पुरानी डायरी निकाली जिसे उसने पहले पढ़ा था। वो ये देखना चाहती थी कि कहीं उसमें और भी ऐसे सुराग तो नहीं जो उसे सच्चाई के और करीब ले जाएं। डायरी के एक पन्ने पर रूबी ने लिखा था, मेरी बहन रीता बार बार बीमार हो रही है। उसे हर रात उल्टियां होती हैं, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे। माँ कहती है कि ये कमजोरी की वजह से है, लेकिन मैं जानती हूँ कि कुछ गलत हो रहा है।
कल रात मैंने उसे कांपते हुए पाया। उसकी आंखों के चारों ओर काले गहरे धब्बे थे और वो बार बार कह रही थी कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। रिया के हाथ कांपने लगे। आज जब डॉक्टर आया तो उसने कहा कि रीता की मौत सामान्य नहीं लग रही, मगर जैसे ही वो रिपोर्ट लिखने लगा, अर्जुन ने उसे अकेले में बुला लिया। जब डॉक्टर वापस आया तो उसने सिर्फ इतना कहा, सब ठीक है। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। आखिर चल क्या रहा था? अगर डॉक्टर पहले कुछ और कह रहा था लेकिन बाद में रिपोर्ट बदल दी गई, तो इसका मतलब था कि सच्चाई छुपाई जा रही थी। उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, क्या अर्जुन अपनी बहनों की मौत में शामिल था या फिर वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था? रिया के हाथों से डायरी गिर गई। अचानक दरवाजे के नीचे से कदमों की परछाई नजर आई। वो तुरंत बिस्तर पर जा लेटी और आंखें बंद कर ली, मगर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे जैसे ये राज खुल रहा था, वैसे वैसे ये और खतरनाक होता जा रहा था। अब रिया खुद इस खेल का हिस्सा बन चुकी थी और उसे मालूम था कि अब वो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह जब अर्जुन नाश्ते के लिए आया तो रिया ने गौर से उसके चेहरे को देखा। वो हमेशा की तरह शांत लग रहा था, मगर उसकी आंखों में कुछ था जो रिया ने पहले कभी नहीं देखा था, कुछ छुपाने की बेचैनी। रिया ने धीरे से कहा, अर्जुन, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? अर्जुन ने नाश्ता करते हुए सिर हिला दिया। क्या तुम्हारी बहनों की मौत सच में बीमारी से हुई थी? अर्जुन के हाथ एक पल के लिए रुक गए, फिर उसने धीरे से कहा, हाँ, क्यों? रिया ने सीधे उसकी आंखों में देखा। क्या सच में? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अर्जुन ने गुस्से में चम्मच जोर से मेज पर रख दिया। ये तुम क्या बातें कर रही हो रिया? तुम्हें बार बार क्यों लग रहा है कि उनकी मौत कोई साजिश थी? ये सब पुरानी बातें हैं, उन पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन अब रिया चुप रहने वाली नहीं थी। अगर छुपाने को कुछ नहीं है तो तुमने डॉक्टर की रिपोर्ट बदलवाने की कोशिश क्यों की? अर्जुन का चेहरा एक पल के लिए उतर गया, मगर उसने फौरन खुद को संभाल लिया। तुम्हें ये सब किसने बताया? उसकी आवाज में सख्ती थी। रिया ने एक पल के लिए सोचा कि क्या उसे नौकरानी का नाम लेना चाहिए, मगर फिर खुद को रोक लिया। ये जरूरी नहीं कि किसने बताया, लेकिन मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। बस करो रिया, ये बेकार की बातें सोचना बंद करो। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो इस घर के पुराने मामलों में मत पड़ो। रिया सन्न रह गई। अर्जुन ने पहली बार उससे इतनी सख्ती से बात की थी। फिर वो दरवाजा जोर से बंद करके बाहर चला गया और रिया वहीं बैठी सोचती रह गई। अब रिया को यकीन हो चुका था कि वो सच्चाई के बहुत करीब पहुंच चुकी है और अगर उसने आगे कदम बढ़ाया तो शायद उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। उसी रात जब पूरा घर नींद में डूबा हुआ था, रिया ने चुपचाप नौकरानी को अपने कमरे में बुलाया। दरवाजा धीरे से बंद करके वो उसके करीब गई और धीमी आवाज में पूछा, मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें पता है कि मेरी नंदों को किसने मारा था? नौकरानी का रंग उड़ गया। रिया घबराई, मगर फिर कांपती आवाज में बोली, दीदी, मैं सब कुछ नहीं जानती, लेकिन जो मैंने देखा वो बता सकती हूँ। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या देखा था तुमने? नौकरानी ने एक पल के लिए दरवाजे की तरफ देखा, जैसे यकीन कर रही हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर धीरे से बोली, पहली ननद रूबी दीदी, उनकी मौत कोई हादसा नहीं था। किसी ने उनका गला दबाने की कोशिश की थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उनके शरीर पर चोट के निशान थे। रिया की सांसें थम गईं। ये सब कैसे हुआ? किसने किया? नौकरानी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन एक रात मैंने रूबी दीदी को अपने कमरे में रोते हुए सुना था। वो किसी से कह रही थी, मैं तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगी, बस मुझे छोड़ दो। रिया के शरीर में सिहरन दौड़ गई। इसका मतलब था कि रूबी कोई बड़ा सा राज जान चुकी थी और इसी वजह से उसे मार दिया गया। और फिर अगले दिन वो नहीं रही। नौकरानी ने कांपती आवाज में कहा। रिया ने खुद को संभालने के लिए दीवार का सहारा लिया। ये सब इतना डरावना था कि उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। और दूसरी ननद रीता? नौकरानी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने रूबी दीदी को मरते देखा था और फिर एक हफ्ते के बाद रीता भी मर गई। रिया को लगा जैसे जमीन हिल गई हो। और तीसरी ननद? नौकरानी ने कांपते होठों से फुसफुसाकर कहा, सुनीता। वो सब कुछ जान चुकी थी और उसे पता था कि अब अगली बारी उसकी है। रिया ने घबराकर नौकरानी का हाथ पकड़ लिया। लेकिन कातिल कौन है? नौकरानी ने अपने होठों पर उंगलियां रख ली
वो और कुछ कहने को तैयार नहीं थी, मगर अब रिया को अंदाजा हो चुका था कि वो कातिल के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। अब ये राज ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा और जब सच्चाई सामने आएगी तो हवेली में भूचाल आ जाएगा। सास के पास जवाब है। रिया के अंदर डर और सच्चाई जानने की जिद के बीच अब जंग चल रही थी। रूबी, रीता और सुनीता, ये तीनों किसी हादसे में नहीं मरी थी, बल्कि उनकी हत्या हुई थी। सबसे बड़ा सवाल था, कातिल कौन था? रिया ने तय कर लिया कि अब वो अर्जुन की मां से सच्चाई उगलवा कर ही रहेगी। शाम को जब अर्जुन हवेली से बाहर गया था, रिया अपनी सास के कमरे में पहुंची। वो अपनी कुर्सी पर बैठी शून्य में देख रही थी, जैसे किसी अनदेखी परछाई को घूर रही हो। रिया धीरे से उनके पास बैठी और बोली, माँ जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। सास ने पलकों को झपकाया, जैसे किसी गहरी सोच से बाहर आई हो, फिर धीरे से बोली, पूछो। रिया ने धड़कते दिल के साथ कहा, आपकी बेटियों की मौत कैसे हुई थी? सास का शरीर एक पल के लिए जड़ हो गया। उन्होंने रिया की तरफ देखा और उनकी आंखों में खौफ झलक उठा। वो मरी नहीं, उन्हें मारा गया था। उनकी आवाज कांप रही थी। रिया ने घबराकर पूछा, किसने मारा मम्मी? सच बताइए। सास के होंठ कांपने लगे। वो अपने हाथों को मसलने लगी, जैसे कोई भयानक सच कहने से पहले डर रही हो। फिर अचानक उनकी आंखों में खौफ उभर आया। वो धीरे से फुसफुसाई, मेरी बेटियों का कातिल इसी घर में है। रिया के रोंगटे खड़े हो गए। कौन है वो माँ जी? उसने विनती की। सास की सांसें तेज हो गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उनकी आंखें उलट गईं और वो बेहोश होकर कुर्सी पर गिर पड़ी। रिया घबराकर उन्हें संभालने लगी। नौकरानी दौड़ती हुई अंदर आई और उन्हें सहारा दिया। रिया की सांसें तेज हो गईं। वो कातिल का नाम सुनने के बहुत करीब थी, मगर जैसे ही सच सामने आने वाला था, सास बेहोश हो गई। अब साफ था कि ये सच्चाई बेहद खतरनाक थी और अब रिया को इस गुत्थी को सुलझाने के लिए और हिम्मत दिखानी होगी, क्योंकि कातिल बहुत करीब था। खतरनाक मोड़ आ चुका था। सास की बेहोशी के बाद हवेली में खलबली मच गई। नौकरानी ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच करके कहा, ये सदमे की वजह से हुआ है। रिया ने गहरी सांस ली, मगर उसका दिल कह रहा था कि सास ने जो सच छुपाने की कोशिश की, वही उनकी हालत का असली कारण था। जब अर्जुन को ये पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। वो रात को देरी से घर आया और सीधा रिया के कमरे में पहुंचा। तुमने माँ से क्या पूछा था? उसकी आवाज कड़वी थी। रिया चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया अर्जुन, मैं बस जानना चाहती हूँ कि आपकी बहनों के साथ में क्या हुआ था। अर्जुन का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। फिर उसने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, ये पुरानी बातें हैं रिया, इन पर सोचने का कोई फायदा नहीं। माँ पहले से ही बहुत कमजोर है, उन्हें तुम और परेशान मत करो। मगर रिया को महसूस हुआ कि अर्जुन की आवाज में कुछ छुपा हुआ था। वो कुछ जानता था, मगर नहीं चाहता था कि रिया सच्चाई के करीब जाए। अगली रात जब सब गहरी नींद में थे, रिया एक बार फिर तहखाने की ओर बढ़ी। उसने टॉर्च जलाकर दीवारों को देखा। नाखूनों के निशान, खून के धब्बे, और तभी फर्श पर 3 नाम खुदे हुए नजर आए, रूबी, रीता, सुनीता। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। तेजी से वो पलटी, मगर रोशनी में कोई भी नहीं दिखा। और फिर अचानक किसी ने उसके कंधे पर जोर से हाथ रखा। रिया की तो चीख ही निकल गई। रिया के कंधे पर किसी ने जोर से पकड़ बनाई हुई थी और वो पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अंधेरे में सिर्फ सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर वही धीमी डरावनी आवाज आई, तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं थी। रिया की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरी ताकत से खुद को झटका दिया और पीछे हटते हुए जमीन पर गिर गई। उसने जल्दी से टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, मगर सामने कोई नहीं था। ये कैसे हो सकता था? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो लड़खड़ाते कदमों से सीढ़ियों की ओर भागी और दरवाजा धक्का देकर बंद कर दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब यह हवेली उसके लिए सिर्फ एक घर नहीं रही थी, बल्कि एक डरावनी कब्रगाह बन चुकी थी। अगली सुबह उसका सिर भारी था, मगर उसने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगी। उसने फैसला किया कि वो किसी भी तरह इस कातिल का पता लगाएगी। वो हवेली के पुराने सामान को देखने के बहाने एक बंद पड़ी अलमारी खोल रही थी।
तभी उसकी नजर कुछ पुरानी धूल और मिट्टी से सनी चिट्ठियों पर पड़ी। उसने जल्दी से उन्हें खोला और पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें हैरानी और डर से फैल गईं। मुझे लगता है कि वो मुझे भी मार देगा, जैसे उसने मेरी बहनों को मारा। अगर मैं मर जाऊं तो समझ लेना कि कातिल कोई बाहर का नहीं बल्कि वही है जिस पर सबको सबसे ज्यादा भरोसा है। ये सुनीता की सबसे छोटी बहन का लिखा हुआ खत था। रिया का पूरा शरीर सुन्न हो गया। अर्जुन, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो अपने पति पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती थी? मगर ये खत झूठ नहीं था। रिया के हाथ कांपने लगे। अगर ये सच था तो इसका मतलब था कि अर्जुन अपनी ही बहनों का कातिल था। उसी वक्त दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। रिया ने जल्दी से खत छुपाया और दरवाजा खोला। सामने अर्जुन खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और बेचैनी थी। क्या कर रही हो रिया? उसने धीमी मगर सख्त आवाज में पूछा। रिया को एहसास हो गया कि अब वो खतरे के बहुत करीब पहुंच चुकी है। अगर उसने कोई भी गलत कदम उठाया तो अगला निशाना वो खुद हो सकती थी। अर्जुन की आंखों में तनाव था, जैसे वो समझ चुका हो कि रिया ने कुछ ऐसा देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। मैं तो बस पुरानी चीजें देख रही थी। अर्जुन ने उसकी तरफ गौर से देखा, फिर आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया। रिया, ये सब छोड़ दो। तुम जिस रास्ते पर जा रही हो वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। रिया को उसकी पकड़ में एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई, जैसे वो उसे समझा भी रहा था और धमका भी रहा था। रात हुई तो रिया ने ठान लिया कि अब उसे और देर नहीं करनी चाहिए। वो जानती थी कि अगर अब उसने कदम पीछे हटाया तो शायद सच्चाई कभी सामने ना आ सके। वो हवेली की नौकरानी के पास गई, जो हमेशा डरी डरी सी रहती थी, मानो कोई भयानक राज उसके दिल में दफन हो। मुझे सच बताओ, अर्जुन की बहनों के साथ में क्या हुआ था? नौकरानी घबराकर रिया की तरफ देखने लगी, फिर जल्दी से नजरें झुका ली। दीदी, मैं कुछ नहीं जानती। झूठ मत बोलो, रिया ने कड़े लहजे में कहा। मैं जान चुकी हूँ कि ये कोई आम मौत नहीं थी। अगर तुम सच में चाहती हो कि इंसाफ हो तो मुझे सच्चाई बताओ। नौकरानी ने इधर उधर देखा, ये यकीन करने के लिए कि कोई और तो नहीं सुन रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने खुद अर्जुन साहब को अपनी बहनों को जहर देते हुए देखा था। रिया के पैरों तले से तो जमीन खिसक गई। क्या तुम्हें यकीन है? नौकरानी के आंखों में आंसू आ गए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, मगर मैं कुछ कह नहीं सकती। सब डरते थे। अर्जुन साहब बहुत चालाक है, वो अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ते। रिया के हाथ कांपने लगे। तो क्या ये सब जायदाद के लिए था? नौकरानी ने सिर हिलाया। जी हाँ दीदी, बहनें जायदाद में अपना हिस्सा चाहती थी, मगर अर्जुन साहब को ये मंजूर नहीं था। इसीलिए उन्होंने एक एक करके सभी को मार डाला। रिया की सांसें तेज हो गईं। जिस आदमी के साथ वो इतने सालों से रह रही थी, वो सिर्फ एक धोखेबाज नहीं बल्कि एक बेरहम कातिल भी था। और अगर अर्जुन को ये पता चल गया कि रिया को उसकी सच्चाई का पता लग चुका है, तो अगली बारी शायद उसकी खुद की ही हो सकती थी। रिया की पूरी दुनिया उलट चुकी थी। अर्जुन, जिसे वो अपना हमसफर समझती थी, दरअसल एक हत्यारा निकला। उसने अपनी बहनों को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वे जायदाद में अपना हक मांग रही थी। रिया को लगा जैसे उसकी सांस रुक रही हो, मगर उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना था। वो जानती थी कि अगर अर्जुन को यह एहसास हुआ कि उसे सब मालूम हो चुका है, तो वो उसे भी खामोश कर सकता है। अगली रात वो अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी जब दरवाजा आहिस्ता से खुला। अर्जुन अंदर आया और उसे गौर से देखने लगा। तुम कुछ बदली बदली लग रही हो रिया, क्या बात है? रिया ने जल्दी से खुद को संभाला। नहीं, बस नींद पूरी नहीं हुई। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर उसकी आंखों में कुछ और ही था। ये अच्छी बात है कि तुम खुद को मशरूफ रख रही हो, मगर रिया, उसने एक लम्हे के लिए तगफ्फुफ किया, फिर धीमे मगर खतरनाक लहजे में बोला, ये मत भूलो कि कुछ सवाल करना नुकसानदेह भी हो सकता है। रिया का दिल धड़क उठा। ये एक धमकी थी। अर्जुन जानता था कि वो सच के करीब जा रही है, मगर वो खामोश नहीं रह सकती थी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी बहनें कैसे मरी थी, तो तुम क्या जवाब दोगे? रिया ने संजीदा लहजे में कहा। अर्जुन ने चौंक कर उसे देखा, फिर आहिस्ता से कहा, ये सवाल तुम्हें मुझसे नहीं करना चाहिए था रिया। रिया ने अपनी तमाम हिम्मत जमा की और मेज पर एक पुरानी चिट्ठी रखी, सुनीता की वो तहरीर जिसमें उसने कहा था कि अगर वो मर गई तो कातिल घर के अंदर ही है। अर्जुन की आंखें एकदम सुर्ख हो गईं
उसने गुस्से से कागज को पकड़कर फाड़ दिया। तुम्हें ये कहाँ से मिला? रिया ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर अर्जुन ने एक झटके में उसका बाजू पकड़ लिया। तुम्हें किसी ने बरगलाया है। तुम ये सब क्यों खोज रही हो रिया? सब कुछ खत्म हो चुका था, मगर तुम। उसके हाथ की गिरफ्त सख्त होती जा रही थी। रिया के हाथ पसीने से भीग चुके थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अर्जुन की आंखों में वहशियत थी, जैसे वो जान चुका हो कि रिया को अब सब कुछ मालूम हो चुका है। तुम्हें नहीं चाहिए था कि तुम ये सब खोजती रिया। अर्जुन की आवाज सर्द और खतरनाक थी। रिया ने पूरी हिम्मत जुटाई और खुद को झटका देकर आजाद करवाया। मैं अब खामोश नहीं रहूंगी अर्जुन। तुमने अपनी बहनों को कत्ल किया सिर्फ इसलिए कि वे अपने हक का मुतालबा कर रही थी। वो तुमसे अपना हक मांग रही थी। तुमने अपनी माँ को पागल कर दिया। तुमने इस हवेली को मौत का कब्रिस्तान बना दिया और तुम चाहते हो कि मैं भी इस सब में खामोश रहूं। अर्जुन की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत उभरी, मगर फिर वो एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा। अगर मैं कहूं कि हाँ, मैंने उन्हें मारा, तो तुम क्या करोगी रिया? तुम्हें भी उन्हीं की तरह एक दिन इस हवेली में दफन हो जाओगी और कोई तुम्हारा नाम भी नहीं लेगा। रिया के जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई, मगर उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। वो जानती थी कि यह उसके लिए जिंदगी और मौत की जंग बन चुकी थी। उसी लम्हे नौकरानी दरवाजे के करीब खड़ी कांप रही थी। रिया ने उसे इशारा किया और वो तेजी से बाहर निकल गई। अर्जुन ने यह देखकर गुस्से से कहा, कहाँ भेजा उसे? क्या तुमने किसी को बुलाया है? रिया ने पहली बार अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ, मैंने पुलिस को बुला लिया है। अर्जुन का चेहरा एक लम्हे के लिए सख्त हो गया, मगर फिर वो हंसने लगा। पुलिस? उनके आने तक तुम इस दुनिया में नहीं रहोगी। वो आगे बढ़ा, मगर उसी वक्त दरवाजा जोर से खुला और पुलिस अफसर अंदर दाखिल हो गए। अर्जुन, आपको अपनी 3 बहनों के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस अफसर ने सख्त लहजे में कहा। अर्जुन ने एक लम्हे के लिए जैसे सब कुछ खो दिया हो। उसने रिया को गुस्से से घूरा। तुमने मुझे धोखा दिया। रिया की आंखों में आंसू थे, मगर वो मजबूती से खड़ी रही। नहीं, मैंने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी है। पुलिस अर्जुन को हथकड़ियां लगाकर ले जा रही थी और वो जोर से चिल्ला रहा था, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई रिया, मैं वापस आऊंगा। अर्जुन को पुलिस ने हथकड़ियां पहना कर ले जाना शुरू किया तो वो बार बार चीख रहा था, मगर अब उसकी चीखें बेअसर हो चुकी थीं। कुछ दिनों के बाद अदालत में अर्जुन पर मुकदमा चला। नौकरानी ने अपनी गवाही दी। रूबी की डायरी, सुनीता की चिट्ठी और रीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सबूतों ने साबित कर दिया कि अर्जुन ही मुजरिम था। अदालत के जज ने फैसला सुनाया। अर्जुन को 3 कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई जाती है। अदालत में सन्नाटा छा गया, मगर रिया के दिल पर से एक बोझ हट चुका था। रिया एक दिन अर्जुन से आखिरी बार मिलने जेल गई। अर्जुन सलाखों के पीछे बैठा था, पहले की तरह मगरूर, मगर अब उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। रिया उसके सामने बैठ गई और खामोशी से उसकी तरफ देखने लगी। अर्जुन ने नजरें चुराई, जैसे वो उससे बात करने से भी हिचक रहा हो। जानते हो अर्जुन, तुमने क्या खोया है? रिया ने नरम मगर मजबूत लहजे में कहा। अर्जुन ने तल्ख हंसी हंस दी। हाँ, अपनी आजादी। रिया ने सर हिलाया। नहीं, तुमने इससे भी ज्यादा कीमती चीज खोई है, अपना खानदान, अपनी बहनें, अपनी इज्जत और सबसे बढ़कर अपने ही खून की मोहब्बत। अर्जुन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उन्होंने सिर्फ जायदाद नहीं मांगी थी अर्जुन, उन्होंने अपने भाई की मोहब्बत, उसका साथ और उसकी हिफाजत भी मांगी थी, मगर तुमने उनसे सब कुछ छीन लिया। अर्जुन का चेहरा सख्त था, मगर उसकी नजरें लड़खड़ा रही थीं। अगर तुमने उन्हें इंसाफ दिया होता तो आज तुम्हारे पास सब कुछ होता, एक प्यार करने वाला परिवार, इज्जत, खुशियां, मगर तुमने ताकत और लालच में आकर उन्हें मार दिया और नतीजा ये हुआ कि तुमने खुद को भी तन्हा कर लिया। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है अर्जुन, ना बहनें, ना माँ, ना घर, ना ही कोई अपना। अर्जुन की आंखों में पानी आ गया। शायद पहली बार वो अपने किए का अंजाम देख रहा था। रिया ने कुर्सी से उठते हुए कहा, हक देना सीखो अर्जुन। बहनें गैर नहीं होती हैं, बोझ नहीं होती, और जो अपने खून के साथ इंसाफ नहीं करता वो दुनिया में भी तन्हा रह जाता है और आखिरकार में हिसाब तो देना पड़ता है। ये कहकर वो चली गई। पीछे अर्जुन खामोश बैठा रहा। शायद जिंदगी में पहली बार अपने गुनाह का सही मायनों में उसे एहसास हो रहा था, क्योंकि जुल्म कुछ देर के लिए जीत सकता है
मगर इंसाफ हमेशा अपना रास्ता बना लेता है। अर्जुन को उसके किए की सजा दिलवाने के बाद मैं वापस हवेली में लौट आई थी, लेकिन अब हवेली की दीवारों से उस खौफ के साए नहीं उठ रहे थे जो मुझे अब तक इतने समय से महसूस हो रहे थे। अब वो भटकते साए, वो डरावना एहसास, सब कुछ गायब हो चुका था। अब एक अजीब सी शांति चारों तरफ पसरी हुई थी, जो इस बात का सबूत थी कि मेरी नंदों की आत्माएं, जो कि इंसाफ की चाहत में चारों तरफ भटक रही थी, उन्हें अब मुक्ति मिल चुकी थी। नौकरानी के साथ मैंने तहखाने में जाकर सब कुछ पूरी तरह से बंद कर दिया और उस तहखाने को हमेशा के लिए उसके भयानक अतीत के साथ दफन कर दिया। अब मैं अपनी सास के साथ रह रही हूँ और उनकी देखभाल कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है और मैं ऐसे हालात में उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। अर्जुन ने जो कुछ भी किया उसकी सजा उसे काटनी पड़ रही है, लेकिन मेरी सास जो बिना किसी गुनाह के इतनी बड़ी सजा काट रही है, शायद इस जीवन में उन्हें इस सजा से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। लालच इंसान को इस कदर अंधा बना देता है कि उसे ना तो अपने दिखते हैं और ना ही अपनों का प्यार। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।